पाकिस्तान में सबसे पहले हेडलाइन। कराची के बलदियाती इंतखाबात में जो बड़े बड़े बुरुज उल्टे हैं उनमें पीपल पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी भी शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा सईद गनी और उनका खानदान कई दिहाइयों से कराची के इलाके चनेसर रोड में आबाद हैं। इस इलाके से सईद गनी रुकन कौमी असम्बली भी हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जिला जनूबी के चनेसर टाउन की यूसी 3 से सईद गनी के भाई फरहान गनी को चेयरमैन के लिए मैदान में उतारा था। पाकिस्तान पीपल पार्टी पिशावर डिवीजन के सदर साबिक सूबाई वजीर लियाकत शबाब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। सूबे में महंगाई के खिलाफ PTI का एहतजाज हमसे बरातर है। अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। सिंध के कई इलाकों में पीपल पार्टी ने बलदियाती इंतखाबात के दौरान PTI का सफाया कर दिया है। कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास जमान पार्क में तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली में वापसी के लिए मुतादिद तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में वापसी, निगरान सेटअप और एतमाद के वार्ड में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली होगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने सरदर्श के बावजूद एक बार फिर अदलिया पर उंगली उठा दी। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हमेशा नवाज शरीफ के साथ रही। 1993 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की गई। कराची में बलदियाती इंतखाबात के दौरान बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश पर PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिरदौस शमीम नकवी ने UC 2 तहसील म्यूनिसिपल कमेटी जना में बैलेट बॉक्स की सील खोल कर दिखाई दी। फिरदौस शमीम नकवी का एतराज था कि ये सीलें तोड़े बगैर खोली जा सकती हैं। फिरदौस शमीम नकवी की बैलेट बॉक्स की सीलें तोड़ने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। PTI रहनुमा फरूख हबीब का कहना है कि कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से मंगल को इजलास में फैसला किया जाएगा। जमान पाक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कमीशन कायम करने की पेशकश की है। हमें मुल्क की खातिर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि KPK असम्बली की तहलील के लिए समरी भिजवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया। 235 यूनियन काउंसिल के नतायज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल पार्टी 93 नशिस्तों के साथ शहर कायद की सबसे बड़ी जमायत बन गई, जबकि जमायत इस्लामी 86 और तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों पर फतेह हासिल करने में कामयाब रही। कोई भी जमायत तनहा मेयर मुंतखब करने की पोजीशन में नहीं। ताम अगर जमायत इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद का फैसला करें तो फिर इस इत्तेहाद को मेयर मुंतखब करवाने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारे लीगल कोड का इंतजार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौमी असम्बली में हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं, हमारे नंबर पूरे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ रसवाई के साथ असम्बली में वापस आई। जब ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने के मामले पर PTI क़यादत तकसीम हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और शौकत यूसुफजई असेंबली आज तोड़ने के मुखालिफ निकले। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना हफीज पाशा ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त रुपए की असल